शिल्पा शेट्टी ने अष्टमी पर किया कन्या पूजन। शिल्पा शेट्टी ने कन्या पूजन के अवसर पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह अष्टमी के अवसर पर कई छोटी बच्चियों का कन्या पूजन करते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने यह भी बात बताई है कि यह उनकी बेटी समीक्षा की पहली अष्टमी है। शिल्पा शेट्टी को 1 वर्ष पहले बेटी हुई है। यह उनकी बेटी की पहली नवरात्रि है। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अष्टमी के मौके पर कन्या पूजन का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह 8 बच्चियों का कन्या पूजन करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में शिल्पा शेट्टी को घर पर मां दुर्गा की पूजा करते हुए देख सकते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की पूजा कर रही हैं और समीक्षा के पैर पर रोली लगाते हुए नजर आ रही हैं। समीक्षा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने तैयार भी किया है। इसके बाद शिल्पा शेट्टी को बच्चियों का पैर धोते हुए, उन्हें खाना खिलाते हुए और उनका पूजन करते हुए देखा जा सकता है। टाइगर श्रॉफ ने रिलीज किया अपने सॉन्ग अनबिलीवेबल का नया वर्जन। टाइगर श्रॉफ ने अपने प्रशंसकों के लिए अपने गीत अनबिलीवेबल के ध्वनि संस्करण को जल्द ही जारी करने वाले हैं। इस गाने को सितंबर में जारी किया गया था। टाइगर ने इसी के माध्यम से गायन में अपना डेब्यू किया। अब टाइगर ने इसके एक और संस्करण को जारी करने का ऐलान किया है। इंस्टाग्राम पर इसकी एक झलक साझा करते हुए अभिनेता ने लिखा, एकॉस्टिक के माध्यम से आपको धन्यवाद कहने और इसकी कुछ पंक्तियों को समर्पित करने का सोचा। कमिंग सून #YouAreUnbelievable। आसानी से वीजा पाने के लिए राधिका आप्टे ने की शादी। अपने किरदारों की वजह से खबरों में रहने वाली एक्ट्रेस अपनी शादी को लेकर दिए गए जवाब की वजह से खबरों में है। दरअसल एक्ट्रेस ने विक्रांत मैसी को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी शादी को लेकर कहा कि उन्होंने शादी इसलिए की क्योंकि इससे वीजा मिलने से मुश्किल नहीं होती है। दरअसल विक्रांत मैसी ने उनसे पूछा था कि उन्होंने शादी कब की, तो एक्ट्रेस ने कहा, यह उस वक्त हुई जब मुझे पता चला कि शादी करने से आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। मुझे लगता है कि कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। मैं मैरिज पर्सन नहीं हूँ और मुझे इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं है। मैंने शादी इसलिए की क्योंकि वीज़ा एक बड़ी समस्या थी और हम साथ रहना चाहते थे। वेब सीरीज मिर्जापुर पर बोली अनुप्रिया पटेल, जिला को कर रहे बदनाम, पीएम मोदी और सीएम योगी से की शिकायत। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की सांसद अनुप्रिया पटेल ने वेब सीरीज मिर्जापुर को हिंसक बताते हुए इसके खिलाफ जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग किया और इस सीरीज की जांच की मांग की। अनुप्रिया पटेल ने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री @माई योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिर्जापुर विकासरत है। यह समरसता का केंद्र है। मिर्जापुर नामक वेब सीरीज के जरिए इसे हिंसक इलाका बताकर बदनाम किया जा रहा है। इस सीरीज के माध्यम से जातीय वैमनस्य भी फैलाया जा रहा है। DDLJ के आइकॉनिक सीन पर काजोल का मैसेज, जाओ वायरस जा, जीने दे हमें अपनी जिंदगी। काजोल ने पोस्ट कर लिखा, जा वायरस जा, जीने दे हमें अपनी जिंदगी। दरअसल फिल्म के आखिरी में अमरीश पुरी काजोल का हाथ छोड़कर कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और काजोल ट्रेन की तरफ भागती हैं, जहां राज यानी शाहरुख खान उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एड में ट्रेन वाले सीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें राज सिमरन का हाथ मांग रहा है और सिमरन उसे हाथ धोने के लिए कह रही है। पायल घोष ने बॉलीवुड को कहा बेवकूफ। अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष अब उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं, जो बिना सच्चाई जाने उनके आरोपों को गलत बता रहे हैं। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी शिकायत करने जा रही हूं, जिन्होंने बिना सच्चाई जाने अपना फैसला सुना दिया है। समन के लिए तैयार रहें। जब कानून मूर्खता के लिए इतना सुभल है तो आइए इससे खेलते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड बेवकूफ़ और अनपढ़ लोगों से भरा हुआ है। वे उसी बात को सच मानते हैं
जो उनके एजेंडा में फिट बैठती है। आप अनपढ़ बेवकूफ़ों से नहीं लड़ सकते। राजकुमार राव ने डांस शो बिगू बिगू के लिए दिया था ऑडिशन, हो गए थे रिजेक्ट। टेली चक्कर के साथ बातचीत में राजकुमार राव ने कहा, कई सालों पहले जब मैं 11th क्लास में था तो मैं छोटे भाई के साथ बिगू बिगू का ऑडिशन देने के लिए आया था, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया। आज मुझे यहाँ पर इतनी शानदार परफॉर्मेंस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्मेंस के लिए जज ने मुझे 30 पॉइंट दिए थे। एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को एनसीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार, खरीद रही थी ड्रग्स। एक रिपोर्ट के अनुसार टेलीविजन एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स खरीदने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रीतिका चौहान संकट मोचन, महाबली, हनुमान, सावधान इंडिया और देवों के देव महादेव सीरियल में काम कर चुकी हैं। इस ऑपरेशन में शामिल सभी अधिकारी सादे कपड़ों में थे और मुंबई के वर्सोवा इलाकों में तैनात किए गए थे। इस पूरे ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार फैजल नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। फैजल और प्रीतिका के पास से 99 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। दोनों को मुंबई में कोर्ट में जज के सामने प्रस्तुत किया गया है। आश्रम 2 का टीजर आते ही विवादों में घिर गए प्रकाश झा, अरेस्ट करने की उठी मांग। इसका टीजर शुक्रवार को लॉन्च किया गया था, लेकिन टीजर रिलीज होते ही प्रकाश झा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीट पर #अरेस्ट प्रकाश झा ट्रेंड कर रहा है। लगातार लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं जिसमें मांग की जा रही है कि प्रकाश झा की आश्रम वेब सीरीज को बैन किया जाए। ट्वीट करने वाले लोगों का कहना है कि इस वेब सीरीज से हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है। साथ ही कई लोगों का मानना है कि इस तरह के कंटेंट से हिंदू धर्म के बारे में गलत प्रचार किया जाता है, जिसे रोका जाना चाहिए। कोकीन नेटवर्क का हुआ भांडाफोड़, खुलासा करने वाले का अर्जुन रामपाल से संबंध। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई ड्रग्स एंगल में अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। इस मामले की जांच पड़ताल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी कर रहा है। इस मामले में लगातार बड़े खुलासे होते रहे हैं। ऐसे में अब एनसीबी ने कोकीन सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। कई कार्रवाई में एक कोकीन सप्लायर भी एनसीबी ने पकड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगसिला ओस अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेबिएला डेमेट्रिएटिड्स के भाई हैं।